गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस करंट अफेयर की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं 26 फरवरी 2026 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो सभी प्रकार के वनडे एग्जाम, चाहे आपका एसएससी हो, ग्रुप डी हो, बैंकिंग का हो या फिर कोई अन्य वनडे एग्जाम हो, आपका सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप लोग क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केरल के किस नए नाम को मंजूरी प्रदान की गई है? तो अभी मंजूरी प्रदान की गई है केरलम नाम को। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 24 फरवरी 2026 को केरल के नए नाम, जिसका नाम रखा गया है केरलम, को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और केरल विधानसभा द्वारा 24 जून 2024 को नाम बदलने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को दिया गया था। और केरल सरकार द्वारा मलयालम भाषा में राज्य का वास्तविक नाम केरलम करने का प्रस्ताव दिया गया था। और केरलम का अर्थ होता है नारियल के पेड़ों की भूमि। और बात करते हैं केरल राज्य के बारे में, तो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम और राज्यपाल हैं यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और मुख्यमंत्री हैं पी विजयन। इतना फैक्ट यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 के दौरान एडविन लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर किसकी प्रतिमा को स्थापित किया गया है? तो अभी किया गया है सी राजगोपालाचारी जी की प्रतिमा को स्थापित। चलिए जानते हैं इस विषय में। तो हाल ही में फरवरी 2026 के दौरान राष्ट्रपति भवन में प्रथम भारतीय गवर्नर थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया है। और इस प्रतिमा को ब्रिटिश वास्तुकार थे एडविन लुटियंस की प्रतिमा के स्थान पर अभी स्थापित किया गया है, जिन्हें वर्ष 1912 में नई राजधानी दिल्ली के निर्माण की जिम्मेदारी प्रदान की गई थी। और इस उपलक्ष्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजा जी उत्सव का भी क्या किया गया है, वहाँ पर शुभारंभ किया गया है। और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात के 131वें एपिसोड में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रथम पूर्वोत्तर चावल महोत्सव विरासत के दाने की मेजबानी की जाएगी? तो यह मेजबानी भी की जाएगी नागालैंड राज्य द्वारा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में नागालैंड राज्य द्वारा प्रथम पूर्वोत्तर चावल महोत्सव विरासत के दाने की मेजबानी की जाएगी। और इसका आयोजन किया जा रहा है 26 से 27 फरवरी 2026 के दौरान चुमोकेदिमा के एग्री एक्सपो सेंटर में। और इसका उद्देश्य है पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की पारंपरिक चावल की किस्मों, पारंपरिक खेती तथा बीज संरक्षण को बढ़ावा देना। और बात करते हैं नागालैंड राज्य के बारे में, तो इसकी राजधानी है कोहिमा और राज्यपाल हैं यहाँ के अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। चलिए बात करते हैं कुछ अन्य महोत्सव के बारे में जो हाल ही में हुए हैं। और इसमें पहला है बोडा त्योहार, जो कि हाल ही में मनाया गया था हिमाचल प्रदेश में। और अगला है मकर विलक्कू महोत्सव, जो कि हाल ही में मनाया गया था केरल में। अगला है मरु महोत्सव, जो कि मनाया गया था हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में। अगला है मिसिंग युवा महोत्सव, जो कि मनाया गया था असम के धेमाजी में। अगला है बस्तर पांडुम महोत्सव, जो कि मनाया गया था छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में। और अगला है ताज महोत्सव, जो कि मनाया गया था उत्तर प्रदेश के आगरा में। और अगला है राजकीय ईंटखोरी महोत्सव, जो कि मनाया गया था झारखंड में। अगला है लोसर महोत्सव, जो कि हाल ही में मनाया गया था हिमाचल प्रदेश में। और अगला है इसमें प्रथम जैन चादर महोत्सव, जो कि हाल ही में मनाया जाएगा कहाँ? जैसलमेर राजस्थान में। ठीक है, चलिए इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अतिरिक्त सीईओ के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अभी निधि छब्बर जी को, जो कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रही हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में 1994 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं निधि छब्बर,
को नीति आयोग के अतिरिक्त सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और हाल ही में BVR सुब्रमण्यम का 3 साल का कार्यकाल 24 फरवरी 2026 को पूर्ण हो गया है, जिसके बाद यह नियुक्ति अभी की गई है। और निधि छिब्बर वर्तमान में विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय की महानिदेशक हैं तथा इससे पहले वह CBSE की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। और बात करते हैं नीति आयोग के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को, जिसे योजना आयोग के स्थान पर लाया जाता है। और इसका मुख्यालय है वर्तमान में नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि अभी नरेंद्र मोदी हैं। और इसके उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में डॉक्टर सुमन के बैरी और इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। और CEO हैं वर्तमान में निधि छिब्बर और इसके प्रथम CEO थे सिंधुश्री खुल्लर। और नीति आयोग को भारत का थिंक टैंक भी कहा जाता है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन अभी किया गया है भोपाल में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में 22 फरवरी 2026 के दौरान वहां के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव का आयोजन भी किया गया है। और इसका आयोजन किया जा रहा है भी 22 फरवरी से लेकर 26 फरवरी 2026 तक। और इसकी थीम रखी गई है नॉट आउट एट द रेट 100। और इसमें 25 राज्यों के लगभग 350 दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं। और बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में, तो इसकी राजधानी है भोपाल और राज्यपाल हैं यहाँ के मंगू भाई छगन भाई पटेल और मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। इतनी फैक्ट यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा ई-बाइक दीदी नामक योजना शुरू की जाएगी? तो यह योजना अभी शुरू की जाएगी दिल्ली द्वारा। चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में। तो दिल्ली सरकार द्वारा ई-बाइक दीदी नामक योजना को शुरू किया जाएगा और इस योजना के तहत प्रशिक्षित महिला चालकों द्वारा महिला पर्यटकों को इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन से पर्यटक स्थलों तथा नजदीकी मेट्रो स्टेशनों तक पहुंचाया जाएगा। और 18 से 40 वर्ष की दिल्ली निवासी और वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी। और बात करते हैं दिल्ली के बारे में, तो इसकी राजधानी है नई दिल्ली और उपराज्यपाल हैं यहाँ के विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। चलिए अब बात करते हैं हाल ही में जारी की गई कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। तो इसमें पहला है मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना, जो कि शुरू की गई थी गुजरात राज्य सरकार द्वारा। और अगला है इसमें बांग्ला युवा साथी योजना, जो कि शुरू किया गया था पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा। और अगला है ग्रीन टू गोल्ड नामक पहल, यह हिमाचल प्रदेश द्वारा अभी शुरू किया गया था। और अगला है इसमें अक्का पड़े योजना, जो कि शुरू किया गया था कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा। अगला है आमे पड़ीबा आमा भासारे योजना, जो कि अभी शुरू किया गया था उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा। और अगला है पढ़ाई विद AI पहल, यह शुरू किया गया था हाल ही में हिमाचल प्रदेश द्वारा। और अगला है लखपति बिटिया योजना, जो कि शुरू किया गया था दिल्ली राज्य सरकार द्वारा। अगला है मेरी रसोई योजना, जो कि हाल ही में शुरू किया गया है पंजाब राज्य सरकार द्वारा। और आज हमने पढ़ा है ई-बाइक दीदी योजना, जो कि शुरू किया जाएगा दिल्ली राज्य सरकार द्वारा। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जेवियर विश्वविद्यालय कोलकाता द्वारा किसे मानक डी लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो लोकसभा सांसद है भी शशि थरूर जी, जो कि तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें ही सम्मानित किया गया है कोलकाता विश्वविद्यालय द्वारा। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में लोकसभा सांसद हैं शशि थरूर को जेवियर विश्वविद्यालय कोलकाता द्वारा मानक डी लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और यह उपाधि 21 फरवरी 2026 को 7वें दीक्षा समारोह के दौरान प्रदान की गई है। और शशि थरूर इस विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं और वह
वर्ष 2009 से केरल के तिरुवनंतपुरम से लगातार चौथी बार क्या हैं, लोकसभा सांसद हैं। और हाल ही में इनकी पुस्तक जिसका नाम है द सेग हु रीइमेजिनेड हिंदुइज्म में द लाइफ लेसन्स एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु का विमोचन भी किया गया था। और इस पुस्तक का विमोचन किया गया था उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी द्वारा। चलिए इतने जानकारी यहाँ से याद रखिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट Q3 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो यह अनुमान अभी लगाया गया है आपका 8.1%। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा फरवरी 2026 में जारी Q3 यानी कि वित्त वर्ष 2025-26 की तिमाही रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर 8.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। और बात करते हैं भारतीय स्टेट बैंक के बारे में, तो इसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 को और इसका मुख्यालय है वर्तमान में मुंबई और वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके चल्ला श्रीनिवासन शेट्टी जी। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुकुल रॉय का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध था राजनीति से। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में बंगाल के चाणक्य के रूप में पहचाने जाने वाले मुकुल रॉय का निधन हो गया है और मुकुल रॉय पश्चिम बंगाल के एक क्या थे, भारतीय राजनीतिज्ञ। और हाल ही में मुकुल रॉय का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध था राजनीति से। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में बंगाल के चाणक्य के रूप में पहचाने जाने वाले मुकुल रॉय का निधन हो गया है और मुकुल रॉय पश्चिम बंगाल के एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा टीएमसी जिसे कहा जाता है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, इसके क्या थे, संस्थापक थे। और उन्होंने वर्ष 2012 में केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में भी क्या किया था, कार्य किया था। और बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, तो इसकी राजधानी है कोलकाता और राज्यपाल हैं यहाँ के CV आनंद बोस और मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। चलिए अब कर लेते हैं कल की क्लास का एक बार जल्दी से रिवीजन। तो इसमें पहला प्रश्न है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है आपका 24 फरवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में विमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह खिताब अभी जीता था भारत देश ने। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में कहाँ देश के पहले नमो भारत RRTS का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी किया गया था उत्तर प्रदेश के मेरठ में। अगला प्रश्न है, बाफ्टा अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो यह भी किया गया था वन बैटल आफ्टर अनदर को। अगला प्रश्न है इसमें, अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेट्समैन नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो इसका विमोचन अभी किया गया था CP राधाकृष्णन द्वारा। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में DRDO द्वारा गगनयान मिशन हेतु किस घटक का सफल प्रयोगात्मक परीक्षण किया गया है? तो अभी किया गया था यह ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण। और आज का आपका प्रश्न है, आपको लिखना है DRDO के बारे में। चलिए अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में किस राज्य द्वारा मेरी रसोई योजना शुरू की गई है? तो यह योजना भी शुरू की गई थी आपका पंजाब राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है इसमें, AI शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो यह मेजबानी की जाएगी 2027 में स्विट्जरलैंड द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य वज्र प्रहार 2026 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इस अभ्यास का भी आयोजन किया गया था भारत और अमेरिका के मध्य में। चलिए अगला प्रश्न है इसमें,
हाल ही में 10वीं असम बटालियन मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह आधारशिला अभी रखी गई थी असम के कामरूप जिले में। तो साथियों, ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास और ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।